अरस परस कुधाति सुहाई सठ सुधरें सत्संगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र 3 कार्य करें आप पूजा में। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत बिजी रहते हैं, ड्यूटी जाना है या किसी ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम पूजा नहीं कर पाते हैं। मैं उन सभी अपने साईं परिवार के लिए एक चीज़ बता दूं कि बाबा की पूजा सच्ची श्रद्धा से होती है। आप 1 मिनट भी कुछ भी चीज़ें करते हैं तो बाबा उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा से। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के आया हूं कि अगर आप पूजा में यह 3 कार्य करें तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा बरसती है, और मैं कहता हूं कि धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है जिन परिवारों में यह 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य, सुबह सुबह उठना। सुबह उठ गए आप, उसके बाद पहला कार्य आपको क्या करना है, अपने घर परिवार में माताएं बहनें तो अक्सर करें, पुरुष लोग बाहर का कार्य जैसे पूरे घर की साफ सफाई करना, क्योंकि नकारात्मकता आपके घर की गंदगी में ही होती है। होता क्या है, जैसे आप रात में जब शयन करते हैं तो रात्रि का जो प्रहर होता है आपके घर में निगेटिविटी का वास हो जाता है। और जिन घरों में यह कार्य 3 कार्य जो आज मैं बताने जा रहा हूं, जब उन घरों में ऐसा कार्य होता रहता है तो नकारात्मकता आती नहीं है। तो रात्रि के प्रहर में जो नकारात्मकता आपके घर में आ गई, जब झाड़ू लग गया, कोने कोने में साफ सफाई हो गया, तो होता क्या है, ऐसे घरों में माँ वैभव लक्ष्मी सुबह सुबह जहाँ झाड़ू पोछा साफ सफाई देखती हैं, पूजा का वातावरण वहाँ अपने आप दौड़ी हुई आती हैं। तो ऐसे घर में पहला पॉइंट, निर्धनता कभी नहीं आती। उनके घर में हमेशा सौहार्द बना होता है, उनके घर में एकता होता है, उनके घर में कलह नहीं होता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो क्या करना है, सुबह सुबह आप उठे, साफ सफाई करें, पूजा कक्ष को भी साफ सफाई करें, और उसके बाद अब आप क्या करें, सुबह नहा धो लें। ये सुबह का कार्य बता रहे हैं, अभी 2 बचा हुआ है, 2 आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊंगा। आप सुबह सुबह नहा धो लें। मंदिर में जो पूजा करने जाते हैं, आप दूसरा कार्य यहां ध्यान दीजिएगा। जब आप अपने घर की मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आपको वहां, ये भी हम नहीं कहते कि पूरा का पूरा आप 3 घंटे पूजा करें, आप 1 ही घंटे पूजा करें। एकदम कंसंट्रेट होकर के आप प्रभु के सम्मुख जो भी मंत्र, कुछ ना कुछ तो मंत्र हर व्यक्ति का पेट होता है जिसको वह करता ही करता, बोलता ही बोलता है। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ बाबा का 11 वचन, आप 11 वचन बोल लो, बाबा की आरती गा लो, आप अपने रास्ते पे निकल लो, और मन में हमेशा जहाँ रहिए ओम साई राम चलता रहे, तो आपकी पूजा सबसे कारगर है। तो दूसरा कार्य जो है, इसमें आप क्या करें, पूजा में 1 लोटा जल लेकर जाएं। 1 लोटा जल लेकर जाएं, 1 धूप बत्ती रखें, बाबा को तिलक चंदन करें, खुद तिलक चंदन लगाएं, बाबा की ऊदी जरूर लगाएं, और उसके बाद पूरे घर में इस लोटे के जल को छिड़क दें। और मैं आपको कहता हूं कि बाबा का जो भी आप यह लोटे का जल छिड़कते हैं, घर की नकारात्मकता साफ सफाई के बाद इस लोटे के जल से गायब हो जाएगा। तो ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य में जो हम आपको बताएंगे कि बाबा को भोग लगाना और गरीबों की सेवा। भोग किस प्रकार का, बाबा को जो भोग लगाएं वह पूरे परिवार में वितरण करें। जैसे ही बाबा के भोग का आप पान करते हो, बाबा के भोग का आहार लेते हो, प्रथम आहार जब बाबा के भोग का होता है तो आपका दिन बन जाता है। आपके हर मार्ग में आपको सफलता मिलती है, आपकी मंजिल आप तक पहुंचती है, क्योंकि प्रथम आहार अगर आप अपने प्रभु का प्राप्त करते हैं तो जिह्वा से जो शब्द निकलते हैं वो भी आपके सत्य हो जाते हैं। तो ऐसे समयों में सुबह सुबह आप पूजा करें, भोग लगाएं, पूरे परिवार को वितरण करें, और
पूरे घर में जल छिड़के, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। और जिस घर में सुबह सुबह यह कार्य होता है, ऐसे घरों में भगवान खुद वास करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि शिरडी में बाबा के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में काकड़ आरती होती है। अगर आप शिरडी गए होंगे तो काकड़ आरती में अगर आपको सम्मिलित होना होता है तो एकदम मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ही बाबा के मंदिर का गेट खुल जाता है और आप देखेंगे वहाँ हजारों की लाइन लगी होती है दर्शनार्थियों की। तो काकड़ आरती जिस समय वहाँ होती है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त का बेला, 4 से 5 बजे के बीच में काकड़ आरती होती है वहाँ। तो आप सोचिए, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर में अपना दिनचर्या बिगाड़िए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो बेला होता है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्राणदायिनी शक्ति होती है। और ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के बेला में ऐसी मान्यता होती है कि देवताओं का वास होता है धरा पर। कभी आप उठकर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आपके घर में अगर पुष्प कहीं लगा हो, खिला हो, तो वह इतना बढ़िया खिला होता है, गगन मगन होता है कि आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पेड़ पौधे भी एकदम स्वच्छंद होते हैं, शांत होते हैं। प्रकृति में जो ऑक्सीजन होती है भर भर के होती है। और प्राणदायिनी शक्ति जिसको मैं बोलता हूँ, अगर किसी योगी से आप पूछेंगे जो योग करने वाला है, तो वह ब्रह्म मुहूर्त की बेला को ही बताता है। हमारे साईं क्या थे? योगी थे। और साईं की पूजा योग साधना ही है। अगर आप बाबा की पूजा केवल 5 मिनट करें, हम कहते हैं कोई भी आप बिजी हो, कहीं भी बिजी हो, ये जो बता रहे हैं ये केवल बताने में टाइम लग रहा है, पूजा में मात्र 5 मिनट लगेगा। मैं बता रहा हूँ, आप एक बार 11 वचन बोलिए, उसके बाद फटाफट आप धूप बत्ती दीप जला दीजिए, तैयारी रखिए। जला करके बाबा के सम्मुख एक लोटे में जल जो रखा, भोग लगाया। और उसके बाद एक कार्य जो मैं गरीबों के लिए बता रहा हूँ, तीसरा कार्य, अगर आप गरीबों के लिए अपने वेतन का दशांश में या जो भी अंश, एक अंश मैं कहता हूँ, जो भी आप वेतन पा रहे हो, आप पेमेंट पा रहे हो, आप कहीं से कमा के ला रहे हो, उसमें से निकाल कर अपने घर की दान पात्र में रखिए। और किसी दिन कभी भी जब आपको टाइम मिले तो आप क्या करें, किसी मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी वंचित को कपड़ा दिला दें, किसी को फल बांट दें, कुछ खिला दें। तो आपके जो भाग्य में दुर्भाग्य चल रहा है, तो वह दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और ऐसे घर का अगर मुखिया या सर सब कार्य करता है, प्रमुख सदस्य जो अगुआ होता है ऐसा कार्य करता है, ऐसे घरों का सौभाग्य जग जाता है। तो सौभाग्य जगाने का यह सबसे ईजी उपाय है। मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि जो भी घर का मुखिया है, माताएं बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो हमारे घर के पुरुष सदस्य हैं, जो मुख्य हैं, वह पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद घर परिवार में यह चीज़ का वितरण, भोग का बाबा का वितरण करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, तो निश्चित रूप से उनके घर का सौभाग्य जग जाता है। और जो युवा बिरादरी है, अगर इस लाइन पे लग जाता है, पूजा पाठ अपने प्रभु के माध्यम में लगा रहता है, तो उसका सौभाग्य निरंतर उसका साथ देता है और बाबा की कृपा बरसती है। आपके साथ हमेशा बाबा होते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों से यही कहते हैं कि निरंतर बस 3 कार्य, सच्ची श्रद्धा से पूजा, बाबा का सच्चे मन से भोग लगाना, उसको सबसे पहले पहला प्रथम आहार उसी का करना, उसके बाद गरीबों की सेवा। यह 3 कार्य आप पकड़ लीजिए, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्, लोभ मोह ही पाप का कारण है। लोभ मोह से ऊपर उठिए और प्रभु में चित्त लगाइए। अगर आपका चित्त और वृत्ति दोनों सही है तो दुनिया में कोई चीज़ आपको पीछे नहीं कर सकती। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, जब भी आपके घरों में आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की बाधा हो, ऐसे समयों में आपके नाम, आपके गोत्र पर यज्ञ याजन होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में आपके नाम से यज्ञ याजन हवन पूजन किया जाता है और कराया जाता है, तो निश्चित रूप से आपके घर की
दुर्भाग्य दूर होती है, आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं, धन लक्ष्मी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें जिनको संतान की दिक्कत है, संतान प्राप्ति की, बहुत सारे बहनें हैं जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, जो बच्चे हैं उनकी शादियों में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए विवाह प्रतिबंधक योग के लिए भी यज्ञाजन होता है, उसके लिए कराना चाहिए। कैरियर के संबंधित कोई दिक्कत है उसके लिए यज्ञाजन होना चाहिए। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव मदद है हम करेंगे। और आपके लिए, आप अगर वहाँ संकल्प देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए हवन होगा और आपका भी कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। और इसी में मैं इसीलिए आप लोगों का आह्वान भी करता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें चैनल सब्सक्राइब करके आप जुड़ें, जिससे हम लोग आजीवन जुड़े रहें। कोई भी वीडियो आती है, कोई भी हमारी बात आप तक पहुँचे और आपकी बात हमारे तक पहुँच सके, इन्हीं भावनाओं के लिए मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ। इसी के साथ यही कहूँगा कि जो भी परिवार कष्ट में है उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।